हेलो मेरे बच्चों, आई होप सो आज का बायोलॉजी का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ शॉर्ट में कौन कौन से राइट आंसर हैं एमसीक्यूज के और वन वर्ड एक्सप्लेनेशन और बाकी सारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आए थे, जो मैंने आपको बताए थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से सारे लगभग क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट विच कॉज इनहिबिटरी इफेक्ट। तो इनहिबिटरी इफेक्ट कौन देगा? एब्सिसिक एसिड। जी हाँ। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। तो लैक्टोज ओपेरॉन का पार्ट नहीं था, यानी इंड्यूसर था लैक्टोज। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। क्लियर है। वही हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगर देखें तो क्वेश्चन 3 और 4 में, और हाँ मैच करते रहिए आपने कौन सा आंसर चूज किया है। ठीक है, 3 में देखिए, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट इनटू, किस में डीजनरेट होगा? ऑप्शन डी, कार्पस एल्बिकेंस में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड नेजल कैविटी। तो ऑप्शन बी, मेसेंथेमोइड कार्टिलेज। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अगर देखें तो यहां पर देखिए आप, पूछा है 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड अनस्टेरलाइज निडल। अनस्टेरलाइज निडल के थ्रू क्या हो सकता है? तो नो डाउट एड्स हो सकता है। और यहां पर देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से, क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर जनरली डैश न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, है ना। पूछा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितने का होता है? तो नो डाउट 6 का होता था। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? 4 to 8। क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, देखिए मैंने जो आपको पॉलिनेशन का एक फ्लो चार्ट दिया था ना, वहीं से ये क्वेश्चन और बोला था, पॉलिनेशन से पक्का क्वेश्चन आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स बट रिजल्ट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। क्लियर है, तो ये क्या होगा? जिटोनोगैमी, है ना। प्लांट सेम होगा बट डिफरेंट फ्लावर होंगे, तो इसमें जीनोटाइप सेम होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व फर्दर। दोबारा नहीं होता क्या? प्राइमरी सक्सीशन। प्राइमरी सक्सीशन सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है, बार बार नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 8 तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशन। जब कोई कंपटीशन ना हो, फूड रिसोर्सेज बहुत सारे हों, तो क्या चीजें होंगी बताइए? एब्सोल्यूट नेटैलिटी। क्लियर है, एब्सोल्यूट नेटैलिटी। और ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको पता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप निकाला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यही था जो मैंने आपको आईएमपी कराया होगा क्लासेस में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है सी, है ना। लाइन ए रिप्रेजेंट्स एस इक्वल टू सी ए पावर जेड। क्लियर है, ये राइट आंसर है। वहीं वन वर्ड एक्सप्लेनेशन में देखें, व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं द ऑर्गन विच आर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर बट नाउ डेज दीज आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो एग्जाम्पल वगैरह आप लिख सकते हैं, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, विजडम टीथ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको पता है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म जिफ्ट। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आफ्टर आईवीएफ हम क्या करते हैं, जो जाइगोट होता है उसको हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, फिर यहां पर देखिए थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, गिव मी द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट गेट ग्रेजुअली एट्रोफाइड इन एडल्ट स्टेज। इसका एक्चुअल में आंसर होगा बच्चों थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर है थाइमस ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, और मैंने बोला था प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, देखिए आ गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA। तो लिखना है आपको इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्लियर, इंडोल 3 एसिटिक एसिड किसका नाम है? ऑक्सीन का। किसका नाम है? ऑक्सीन का। क्लियर है, तो ये चीजें आपको याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, गिव मी द नेम ऑफ द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन, है ना। क्लोरोमाइसिटीन, ये आपको पता है इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से आया हुआ है ये क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका एक्चुअल आंसर है बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिस
क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। ये वो बैक्टीरिया है जिससे हम ऑब्टेंड करते हैं क्लोरोमाइसिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन इससे ऑब्टेंड होता है। आगे देखिए, ये तो सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया है सर। क्या है क्वेश्चन? विच सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस अ हार्मोन इंसुलिन? बच्चा बता दे। आप बताइए, बीटा सेल। क्या होगा? बीटा सेल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नीट लेवल का है और मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं डेफिनेटली उन्होंने राइट आंसर दिया होगा इसका। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली चीज बोला है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 300 सीड इन एंजियोस्पर्म। तो आपको पता है 300 सीड बनाने के लिए क्या चाहिए? 300 एग, और एक मियोसिस से एक ही एग का फॉर्मेशन होता है। तो नो डाउट 300 एग के लिए कितना चाहिए? 300 मियोसिस। और अगर 300 एग बने हैं तो मुझे 300 ही क्या चाहिए? पॉलन ग्रेन। और आपको पता है एक मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं? एक मियोसिस से सर 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो 300 डिवाइड बाई 4 कर दूंगा तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस डिवीजन आ जाएगा पॉलन ग्रेन का। तो इसे डिवाइड करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर देखो, तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ डिवाइड कर देंगे, है ना, जस्ट अ सेकेंड। तो 300 एग के लिए मियोसिस डिवीजन, है ना, 300 एग के लिए मियोसिस डिवीजन प्लस 75, है ना, 75 चाहिए हमें किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए मियोटिक डिवीजन। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 375 मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस डिवीजन हमें कराने पड़ेंगे। क्लियर है? अगर हमें 300 सीड चाहिए तो सीड क्या है? फर्टिलाइज ओव्यूल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन द टर्म इमिग्रेशन। वाह जी वाह, बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन। इमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन, सपोज करो ये कोई ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है, सपोज करो 10 लोग हैं, तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से 2 लोग बाहर चले गए। जो 2 लोग बाहर चले गए तो उनका क्या हुआ? इमिग्रेशन। क्या हुआ? इमिग्रेशन, बाहर चले गए टेम्परेरी टाइम के लिए। क्लियर है? इमिग्रेशन हुआ। अगर अंदर आ जाते तो होता इमिग्रेशन, वो आई वाला। ई फॉर व्हाट? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई फॉर व्हाट? एग्जिट, है ना, ई फॉर व्हाट? एग्जिट, बाहर चले गए पर्टिकुलर अपने पॉपुलेशन से। चलिए, और बाकी डिटेल वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ मेरे बच्चों, आप बताइए आपका पेपर कैसा गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।